नमस्कार, अपनी डपली अपना राग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। लखनऊ वाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अखिलेश यादव जिसे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कह रहे हैं, उसी एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने कल रात्रि जागरण किया। कल दिन में गाजीपुर से रथ यात्रा लेकर चले अखिलेश यादव सुबह 4 बजे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। पूरी रात वो जगह जगह कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते रहे। अखिलेश यादव का दावा है कि जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो एक बार फिर अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि उनको अपना नाम अखिलेश अली जिन्ना रख लेने की नसीहत दे देते हैं। उधर भोजपुरी के अभिनेता और बीजेपी के नेता निरहुआ ने भी अखिलेश यादव पर शायराना अंदाज में हमला करते हुए कहा है कि अखिलेश को एक खास रंग से नफरत है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यही पूर्वांचल बदलाव लाएगा। पूर्वांचल का ये हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगा और 22 में बदलाव होगा। यही नारा जनता लगा रही है, इसीलिए उत्साह के साथ जनता खड़ी है सड़क पर। जोश कैसे बना? तो 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हुआ और अभी भी दूरी बची हुई है। बहुत लंबी दूरी है, लेकिन दूरी लंबी का सवाल नहीं है। जनता समर्थन में खड़ी है, ये सबसे खुशी की बात है। इस गाजीपुर के बॉर्डर से शुरू किया है, उस गाजीपुर के बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियां आ गए। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रखिए और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लो। लेकिन ना जिन्ना उनको जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद जिता पाएंगे, ना अंसारी जिता पाएंगे। अखिलेश यादव जी, ये जो एक रंग से आपकी और आपके पार्टी की जो नफरत है वो तो जग जाहिर है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि मान ले लिए, सम्मान ले लिए, और आप लोग तो यादवों का स्वाभिमान ले लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान भी उस दिन खून के आंसू रोए होंगे जिस दिन यही तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप लोग अयोध्या में राम भक्तों की जान ले लिए। तो सियासत का डे नाइट मैच यहां पर अब शुरू हो चुका है 2022 के दंगल को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी से अनला सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक आते हैं, रात्रि जागरण तक होता है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीएसपी स्ट्रेटजी बना रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव को अपना नाम अखिलेश अली जिन्ना रख लेना चाहिए। देखिए, जिस तरह की भीड़ जो एक्सप्रेसवे पे देखी है भारतीय जनता पार्टी ने, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की नींद उड़ गई है। उनको लगने लगा है कि अब उनकी सरकार चली गई है, तो जब सरकार जाने का डर सताने लगता है तो आदमी मानसिक संतुलन भी खोने लगता है। तो जब आदमी मानसिक संतुलन खोने लगता है तो आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देता है। उनको यही नहीं पता है, सुबह उठ के आपको उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और आपको उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता भूखी है, प्यासी है, क्या हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, चोरी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, लूटमार हो रही है, बारात में अंदर लोग घुस के मारपीट करके मर्डर करके वहां पे रेप कर रहे हैं, उनके बारे में चिंता आपको नहीं है। तभी तो जनता आपके साथ नहीं खड़ी है। तभी जनता आज समाजवादी की पार्टी के साथ खड़ी है, जो यहाँ पे 340 किलोमीटर की दूरी में रात में इतनी ठंड में भी जनता डटी रही और अड़ी रही, और जनता ने दिखाया
कि अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर नफरत की राजनीति के लिए बनी है अल्लाह और सिंह इस जवाब उत्तर दीजिए, प्रदेश आप के अंदर सिर्फ में उसकी नफरत की कोई राजनीति जगह कर नहीं रहे हैं, है। आपको दिख अगर रही भारतीय है, जनता पार्टी आपको को अच्छा जगह नहीं है, लग रहा तो अखिलेश जहाँ यादव जिस के जगह की साथ बातें विजय करते रथ हैं, पर वो इतनी चले बड़ी जाएं। भीड़ जो चल रही है, वो आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं आपका जो किला है वो दरक रहा है? समस्या की बात करते हो जो समाज के मूल मुद्दों पे बात देखिए, करते हो। ऐसा है कि 25 करोड़ की आबादी वाला मेरा प्रदेश है। अगर कुछ 100 लोग अखिलेश यादव जी, अब मैं कहती हूँ चलो कुछ हजार 100 उदारवादिता दिखाते हुए कुछ हजार लोग अगर अखिलेश यादव अरे जी के भैया, साथ आपके आपको पास दिखाई तो दे 5 जाते हैं, लोग तो भी नहीं करोड़ों है। की आबादी एक आपके तरफ पास तो 5 कुछ लोग नहीं हजार है। अगर दिखाई दे जाते हैं, मुख्यमंत्री जी उसको अकेले नहीं है। अकेले जाते और ये नजर है आए थे कि गाड़ी के आए पीछे बाएं पीछे। दाएं बाएं जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु लोग बोलने लग जाते हैं, क्योंकि बौखलाए हुए हैं कि 5 साल फिर घर बैठना पड़ेगा, फिर टेनिस खेलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ये वाला इन लोगों का अब एक एंगल हो गया है। इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है थम्पिंग मेजॉरिटी से वापस आ रही है। ये योगी है, योगी चलिए, ने अपनी जहाँ जनता के साथ चलती है काम और निकाला। आप अकेले अकेले चलते हैं, इसकी वजह यह है कि आप जनता की समस्या की बात नहीं करते। हम जनता की समस्या और नहीं, समाधान की समस्या बात करते हैं। जो आप लोगों यहाँ पे की सिर्फ जितनी नफरत की बात समस्याएं करते हैं, इसलिए आप करते अकेले हैं, चलते हो। वो आप जिस दिन सारी समाज में या समस्याएं महिलाओं के सम्मान की बात करने लगेंगे, इतना महंगाई समय की लग बात जा करने रहा है लगेंगे, और बेरोजगारी की बात करने लगेंगे, आप यहाँ पे हैं, किसानों की काम बात करने कर रहे लगेंगे, हैं। तो आपको एक्सप्रेस वे पे अकेला तो नहीं चलना आपने पड़ेगा कहा गाड़ी था, के पीछे, अपने तब कार्ड आपके पे पीछे कश्मीर जनता आया और चलेगी। नई फौज लेकिन आप विकास जनता की लगा बात नहीं दी। करते थे, आप हमेशा नेताओं की आए बात करते रहे, बाएं इसलिए आज साएं आप बात एक्सप्रेस वे में आप खत्म अकेला चलना पड़ रहा है। तो आप आए देख लीजिए बाएं क्या फर्क है। साएं बात नहीं, अनुराग भदौरिया रुकिए भाई, में अल्लाह सिंह और रुकिए। सवाल उत्तर ये है प्रदेश कि के अनुराग मुख्यमंत्री भदौरिया योगी में निरहुआ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को एक रंग पसंद नहीं है और इसीलिए यादवों के साथ जो खड़े होने की बात करते हैं, उन्होंने यादवों का कभी सम्मान भी नहीं किया। ये आपके पार्टी के साथ रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? मैं तो ये कहूंगी कि अखिलेश अरे यादव नहीं जी को रहुआ तो तो कोई आए भी आए रंग बाय पसंद साहब नहीं है। बोलने के लिए, उनको तो मालूम भी नहीं है कि कहाँ क्या बोल रहे हैं। उनको तो जो दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से, निरहुआ ये ले लो, जरा बोलो। तनी बोल दिया, तनी बोल दिया, जे मन में आई बोल दिया, तनी थोड़ा चुटकी बाजी हुई तो वो बोला था मैं जो उनके मन में आवत अरे है कौन वो सा रंग का पसंद बोलिए है उनके अखिलेश जी को, आप स्क्रिप्ट बता बा दीजिए। वो मेरे जानत हिसाब हूँ से कोई भी रंग पसंद नहीं है। उनको का उनको ले दे के बा उनके वो सब अपना इधर उधर में अपना घूमे फिरे खाए पिए, काहे को जबरदस्ती इधर उधर के चक्कर में पैसे में बोले फिर रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, चाहे आरहुआ निरहुआ मुरहुआ पुरहुआ खरहुआ कोई आ जाए, कुछ भी कहता रहे, जनता ने तय कर लिया है कि इस बार 22 साइकिल की सरकार होगी 22 में और भारतीय जनता पार्टी को पैदल कर देगी। जैसे अभी मुख्यमंत्री पैदल पैदल जाते नजर आ रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे अभी से ही पैदल कर दिया गया है। अभी तो 2-3 महीना बचे थे और उसके पहले ही पैदल पैदल चल रहे हैं। अल्लाह सिंह जवाब दीजिए भाई, अनुराग भदौरिया की बात का जवाब दीजिए। सैफ अली खान भी मेरे साथ जुड़ और रहे हैं। एक उत्तर फिर उनसे प्रदेश एक में सवाल समाजवादी सबसे राष्ट्रीय बड़ी जिसके बात साथ ये है लाखों की कि भीड़ उसी एक्सप्रेस वे पे, कोई ये रंग फर्क है पसंद इनमें नहीं। हमारे बीच कोई में। सा रंग पसंद नहीं है, किसी भी रंग के सगे नहीं है। अब ऐसा ये कौन सा रंग है जिसको तो अखिलेश यादव आप जी ने सारे धोखा नहीं दिया आप हो, कलर पता खोजते नहीं रहो। हो। हम ये लोगों अखिलेश की यादव जिंदगी जी में का कलर स्वभाव डालने की है। बात कर रहे हैं, हम लोगों की जिंदगी को कलरफुल बना रहे हैं। और आप धर्म कलर से खोजो, हम लोगों की जिंदगी कलरफुल बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में 22 में 22 साइकिल की सरकार आएगी, यहाँ पे रोजगार की बाहर बहेगी, महंगाई खत्म होगी, किसानों का सम्मान होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, और परिवार में भी देखा है कि पिताजी का अपमान कर दिया, चाचा जी का अपमान कर दिया, तो रास्ते पे जाएगा। और बस 3-4 महीने की बात है, जैसे समाजवादियों ने पहले सैफ अली खान मेरे साथ है, ऑडियो डाउन करिए। सैफ अली खान कांग्रेस के नेता हमारे साथ है। सैफ अली साहब, कांग्रेस का रिएक्शन क्या है? उत्तर प्रदेश में सियासत का डे नाइट मैच, अखिलेश यादव गाजीपुर से चलते हैं, रात भर में सफर करने के बाद लखनऊ सुबह पहुंचते हैं। क्या मान लिया जाए, उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल अब पूरे शबाब पर है, कांग्रेस भी इस चुनावी दंगल में पूरी ताकत के साथ कूद रही है? देखिए अनुपम जी, मैं जो है बहुत क्लियर कर दूं कि कांग्रेस ने जो है उत्तर प्रदेश में एक जिम्मेदारी से जो है ऑपोजिशन का जो है अपना जो मोटो है, अपना जो जिस चीज पे आवाज उठानी चाहिए थी उस पर आवाज उठाते रहे, चाहे वो हाथरस की बात करें या चाहे आप जो है मौजूदा अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें। हर मुद्दे के ऊपर जो है, चाहे किसानों की बात करें, हर मुद्दे पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपने फ्रंट फुट के ऊपर जो है सामने मेजर ओपिनियंट जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है हर मुद्दे के ऊपर जो सच्चाई है उत्तर प्रदेश को लेकर सामने खड़ी हुई है। आज देख तो लीजिए प्रदेश का हाल। कहते तो ये है कि जो है हमने विकास किया है प्रदेश का, जो है हर
ये वही पार्टी है जिसके आने के ऊपर क्राइम 45% बढ़ गया। 45% तो है। महिला सुरक्षा पे आप बात करें, 11 से 12 रेप एक दिन की एवरेज हो रही है भाई उत्तर प्रदेश में रेपों की। आप पांच बच्चे जो है एक दिन में किडनैप होते हैं। 26% जो है साइबर क्राइम बढ़ चुका है। 12% जो है बुजुर्गों के ऊपर क्राइम जो है वो केसेस बढ़ चुके हैं। अल्लाह सिंह जवाब दीजिए भाई, ये आंकड़े लेकर के बैठे हैं आपसे, उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता रहे हैं। अगर 2017 का उठाकर देखेंगे उसमें जितने वादे इन्होंने किए थे अनुपम जी, वो कोई भी नहीं किया। 300 करोड़ इन्होंने प्राविधान निकाला था मोजेस। लेकिन 2016 के मुकाबले अगर हम 2020 के आंकड़े देख लेते हैं तो तकरीबन डकैती में 68% की कमी आ गई है, फूड में 66% की कमी आ गई है, हत्या में 26% की कमी आ गई है, बलवे में 30% की कमी आ गई है, रोड होल्ड 100% खत्म हो चुके हैं, दहेज मृत्यु जो है 10% की कमी आ गई है, अपहरण जो है 42% कम हो गए हैं, बलात्कार जो है तकरीबन 33% में इसकी कमी आ गई है। इसके अलावा 130 जो अपराधी है वो धाराशायी हुए हैं। 1900 करोड़ की जो प्रॉपर्टी हुई है ध्वस्त कर दी गई है लैंड माफियाओं की। और रुकिए भाई, अनुराग भदौरिया आपको लाऊंगा चर्चा में। अनुराग भदौरिया, बीजेपी कह रही है कि कुछ एक लोगों की भीड़, अल्लाह सिंह ने जो अंक बताए, नंबर बताए आपके पार्टी के अध्यक्ष के साथ चलने वाली भीड़ के, उनको मैं यहां पर कोट नहीं करना चाहता क्योंकि आप फिर मुझे भी घेरे में लेने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है जो अपार जन समर्थन आपको मिल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर आप पर हमले कर रही है? इसीलिए खत्म करने की योजनाएं बना रखी है। आवाज कम कीजिए तो आवाज आएगी। आप क्या बोल रहे हैं, नहीं सुनाई दे रहा है। अनुराग जी, जो अपार जन समर्थन विजय रथ में मिल रहा है आपकी पार्टी को, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं बचा पा रही है? आप ये बात कह रहे हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है और जो हमारा समर्थन मिल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी हाथ पैर फूल चुके हैं। अब वो सर नीचे पैर ऊपर करके सो रहे हैं, डर के मारे नींद ही नहीं आ रही है। और जब नींद नहीं आती है, जब सर नीचे पैर ऊपर करके आदमी सोता है तो थोड़ा सा उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, तो फिर वो सुबह उठ के आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देता है। तो ये दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ शुरू हो गई है। उनको ये डर लगने लगा, उनके पेट में पानी भरने लगा है कि भैया ये सब सिक्योरिटी तामझाम गया, झूठ सा जुमलेबाजी गई, सरकार गई, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इतना हमने झूठ बोला है। जवाब देना चाहिए, अल्लाह सिंह आप जवाब बेहतर दे सकती हैं। फर्जी हटा दिए, अब उत्तर प्रदेश की जनता को क्या जवाब देंगे? शुरू हुई है ये तो पूरे शरीर का बॉडी टेस्ट की रिपोर्ट लेकर के अनुराग भदौरिया बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुपम जी, ऐसा है कि इन्होंने अभी तो कहा कि बॉडी में गड़बड़ाहट हुई है तभी ना करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो लेटी हुई, हमारे इसको शीर्षासन कहते हैं। और जो योग करता है उसका शरीर और दिमाग जो है दोनों चीज दुरुस्त रहती हैं। तो अनुराग भदौरिया भी अच्छा योग करते हैं, इनके वीडियोस आते रहते हैं बीजेपी के सामने, बैठक लगाते रहते हैं ये भी। योग सब दिमाग में आप मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब आए बाएं साएं बोलने वाला, योग करने वाला आए बाएं साएं नहीं बोलता है। जो योग करता है वो संतुलित भाषा का इस्तेमाल करता है, हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को जानता है। योग करने वाला आए बाएं साएं नहीं बोलने लगता है। योग करने वाले की भाषा बहुत संतुलित होती है। आप योगी जी पे बोल रहे हैं योग करने वाले, ऐसा योग करने वाले हमारे देश में योग करने वाले को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारे हिंदुस्तान में करते हैं। आप पूरे योगियों का जो देश के अंदर योग करते हैं उनका बदनाम करना चाहते हैं आप कि क्या योग करने वाले इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? ये पहली बार सुनने को मिल रहा है कि आप पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे यहाँ पे शीर्षासन लगाते हैं उनको नहीं, उन्हीं को बदनाम करने लग गए। कमाल के बात है, आपका मानसिक संतुलन इन लोगों का खराब हो गया है। हम कह रहे हैं पेट मानसिक सारा संतुलन खराब है। डर के मारे इनको क्या क्या याद आने लगेगा अभी। कहो कुछ दिन बाद ये उत्तर प्रदेश। रुकिए मेरे पास वक्त की भी कमी है। सैफ अली खान, सवाल सबसे बड़ा ये है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, आपको क्या लगता है? आपके तो अच्छे मित्र रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले लोग, पहले आप लोग एक साथ उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल से जो महाभारत रही उसमें आप लोग साथ भी थे। सवाल ये है कि अब जो स्थितियां बन रही हैं, समाजवादी पार्टी को जो जन समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है कांग्रेस को? कांग्रेस भी कुछ सोचती है कि अब समाजवादी पार्टी भी उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है? देखिए, ये तो जनता जो है डिसाइड करके बताएगी आने वाले जो असेंबली के इलेक्शंस में कितने प्रतिशत वोट किस पार्टी को पड़ा है।
ये जनता पे रहने देते हैं। बात जो है उत्तर प्रदेश की जो लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, कांग्रेस तो इस बात को कह रही है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, जो है वो आपको किस नजरिए से लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो भीड़ है परसेंट जो है योगी जी के राज्य में अब भूखमरी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, तो ये तो हालात है, क्राइम बढ़ चुका है। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब क्या हाल था? सैफ अली खान, नहीं जवाब दीजिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्या स्थिति थी? आपको विकास ये क्या, चुंगियों के दाम बढ़ा दिए गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। मैं बता रहा हूं आपको विकास, बिजली आते ही जो है सबसे पहले बिजली के रेट बढ़ाए सरकार ने। तो ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये तो इसका तो बिल्कुल सफाया होने जा रहा है। यकीन माने जिन सीटों से इन्होंने शुरुआत की थी, शायद 2 सीटों से, ये शायद आज वहां पे भी रिटेन नहीं कर पाएंगे। जो ये है सच्चाई इस सरकार की जो है, सिवाय जुमलेबाजी के या झूठ बोलने के इन्होंने। और अनिल सिंह, आपकी पार्टी जुमलेबाजी कर रही है भाई, लेकिन सवाल तो ये है कि समाजवादी पार्टी के तो 4 एमएलसी जाकर के बीजेपी में शामिल होते हैं। अनुराग भदौरिया, यहां तो आपको झटका लगता है और आप भीड़ दिखाने की, भीड़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपका अपना किला तो दरख रहा है। अनुराग भदौरिया, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी का आपने देख लिया होगा कि समाजवादी के साथ जनता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुमले हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके साथ झूठ सच बोलने वालों की एक टीम है, टोल टीम है, ट्रोलिंग टीम है, और इस सोशल मीडिया पे इन्होंने बैठाए फर्जी लोग, 2 रुपए वाले जो लोग जो इनके लिए ट्वीट करते हैं। अब वो इनको तो बचा नहीं पाएंगे भाई। उत्तर प्रदेश और देश तो जनता से, यहाँ लोकतंत्र है ना, तो यहाँ जनता जिसके साथ होती है सरकार उसकी होती है। इनके पास तो जनता ही नहीं है। ये कह रहे थे हमने सुखोई उतार दिया, फाइटर विमान उतार दिए और भीड़ ला नहीं पाए, और खर्च कर करके लाए भी थे, पैसा दे दे के भीड़, वो भी बाद में बड़ी मुश्किल से चलेगी। यहाँ देखा आपने, ठंड है, इतनी कड़ाके की ठंड, 340 किलोमीटर की दूरी। जवाब दीजिए भाई, आपको तो भीड़ ही नहीं मिल रही, उनके पास तो भीड़ है, इंतजार करता है, वो तो इसी को वोट बैंक देख रहे हैं। आपके साथ कौन है? अल्लाह सिंह, जवाब दीजिए, स्ट्रेट क्वेश्चन है मेरा आपसे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखभाल ले। पहली बात तो ये है कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु से कहूंगी कि आपकी अपनी 6 सीटें भी बच जाएं तो गनीमत समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं उसकी चिंता उत्तर प्रदेश की जनता पे छोड़ दीजिए। आप लोग आप तो गए, आपकी कहीं नहीं आ रही है। आपका सफाया दूसरी बात ये है, की जिम्मेदारी जो उत्तर प्रदेश में निभाई है, ठीक है, हर आपके अत्याचार के खिलाफ जो है जमीन पे खड़ी रही, जमीनों से लेकर विधानसभा और पार्लियामेंटों में आवाज उठाती रही। आप बेफिक्र रहिए, आप अपनी चिंता करिए, आप कांग्रेस की चिंता मत करिए, आप अपना देखिए साफ सफाया जो यहाँ पे होने जा रहा है। योगी जी वापस जाने वाले हैं, के साथ खड़ी हुई है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। बटन वहीं दबेगा जहां कमल का निशान। वो सिर्फ आपकी मीडिया बताती है। करोड़ों तो छोड़िए, कोई नहीं है। आप इस जुमलेबाज पार्टी के साथ कोई नहीं है, ना कोई रहेगा। मेरे पास कभी आपको रोकना होगा साहब। अनुराग भदौरिया, अनिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सवाल सिर्फ 2022 की सियासत का नहीं है, सवाल है आरोप प्रत्यारोप का, और आरोप प्रत्यारोप का खेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े जोर शोर के साथ शुरू हो चुका है। और आने वाले दिनों में देखिए कि किस तरीके से बयान और चुनावी रंग देखने को मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।